Hello students, welcome back to my YouTube channel NK Classes by कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरी है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले वाली वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में, उनके डोमेन रेंज के बारे में और बाकी बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले की वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 सेकेंड एक्सरसाइज इसके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं जो कॉन्सेप्ट्स हमने भी डिस्कस करे उसके बेसिस पे। तो बढ़ते हैं आगे। सो एक्सरसाइज 3.2 ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही ले ली है इमेज। क्वेश्चन हमें बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द एक्सरसाइज 1 to 5। तो 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन सेम ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस नहीं करके दिखा रही, मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूंगी। बाकी मैं एक्सपेक्ट करूंगी और रिक्वेस्ट भी करूंगी आप सबसे कि आप वो क्वेश्चंस खुद भी ट्राई करके देखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो प्लीज आप मुझसे फ्रीली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पूछ सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो क्वेश्चन है cos x is equal to -1/2 where x lies in third quadrant। तो बच्चे इसमें हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमें कौन सा क्वाड्रेंट दिया है। तो यहाँ क्लियरली हमें कौन सा क्वाड्रेंट मेंशन है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। हमें थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये चीज आपके साथ ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड है, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए एस टी सी, अगर याद होगा मैंने बताया था ऑल स्टूडेंट्स हैव टी एंड कॉफी। तो A मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इधर साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इधर टैन और कॉट पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमें बोला है cos x इज -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें क्वाड्रेंट का बड़ा ध्यान रखना है। हमें cos x दिया है, हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। इसका मतलब मुझे sin x निकालना है, मुझे tan x निकालना है, cosec x, sec x और cot x, ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। तो सबसे पहले आपको कंडीशन दी है cos x। हमें पता है cos x का रिलेशन एक आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होती है हमारे पास, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। तो पहले तो इसका यूज करके हम चाहे तो हम सबसे पहले साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं और सबसे इजीएस्ट हमें ये पड़ेगा कि मैं सबसे पहले cos दिया है तो मुझे पता है cos का रेसिप्रोकल होता है sec x। तो sec x होगा 1/cos x। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी sec x की, देखिए -1/2 था तो ये -2 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, sec x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखिए बोला है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट ये है तो tan यहाँ पे क्या होगा हमारे पास नेगेटिव, tan पॉजिटिव होता है सॉरी, तो sec क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव, तो वो नेगेटिव ही आना है। तो -2 इज द वैल्यू फॉर sec x। ठीक है, अब देखते हैं हम ये आइडेंटिटी। सो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर x की। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। कॉस स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है, -1/2 उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 1 3, 3/4। ये वैल्यू आ रही है आपकी साइन स्क्वायर x की। ठीक है, हमें चाहिए साइन x तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। सो ये हमारे पास आ गया √3/2, 4 का स्क्वायर रूट +-2। ठीक है, +-2 यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास वैल्यू है +-, तो आपको देखना है अब x लाइज कौन से क्वाड्रेंट में, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से चेक करिए, साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टैन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन x इज इक्वल टू -√3/2। तो अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई, देखिए सेक आ गई है -2, साइन आ गई है -√3/2। अगर मेरे पास साइन आ गया है तो मैं क्लियरली जानती हूँ साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो कोसेक एक्स कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स इसका रेसिप्रोकल होगा 1/sin x का।
तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/√3। तो ये मेरे पास आ गया साइन, उसके बाद मैंने सेक निकाल लिया, उसके बाद मैंने कोसेक भी निकाल लिया। अब बचे मेरे पास टैन और कॉट। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो टैन एक्स भी चाहे तो मैं ऐसे भी निकाल सकती हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। टैन एक्स ऐसे भी निकल सकता है, और चाहे तो आप कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। वो आइडेंटिटी यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -√3/2। कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है -1/2। देखिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कैसे सॉल्व हुआ, √3/2 इंटू 2/1। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, आपका आंसर आ रहा है √3 पॉजिटिव ही आ रहा है वैसे भी। और tan x आप देख सकते हैं क्लियरली, इस थर्ड क्वाड्रेंट में tan x क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव √3 आपका आ गया tan x। उसके बाद हमें कौन सी वैल्यू निकालनी रहेगी, cot x। तो cot x इसका रेसिप्रोकल होता है 1/√3। तो देखिए क्या हमने पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दी या नहीं निकाली। हम कलर चेंज करके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास आ गया साइन एक्स, वो है -√3/2, सेक एक्स वो है -2, कोसेक एक्स है -2/√3, टैन एक्स है √3 और कॉट एक्स है 1/√3। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि ये क्वेश्चन में x कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, उसी के बेसिस पे आपके इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो साइन है वो फाइनलाइज होंगे। तो हमें याद रखना है cos x हमारे पास गिवन था, तो कोई भी जो भी कंडीशन आपको दी है, राइट, जो भी रेशियो आपको दी है, आपको सबसे पहले यही करना है कि उस रेशियो की हेल्प से आपको कोई भी आइडेंटिटी जो पता हो आप वो यूज करिए और उस ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। और जो भी जैसे इस क्वेश्चन में हमें cos x दिया था, तो cos x से पहले मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, तो मेरे पास sec आ गया, और उसके बाद मैंने आइडेंटिटी यूज कर ली, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है, वो डाल के मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि सिमिलर टाइप आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के लिए दिया है सेकंड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता हुआ फोर्थ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सेक एक्स दिया है, तो अब सेक एक्स दिया है तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले तो सेक एक्स दिया, तो सेक एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, एक सेकेंड, कलर इसमें चेंज कर लेते हैं, पॉइंटर पिंक कलर में चेंज कर लेती हूँ, रेड पे कर लेते हैं। हाँ जी, तो सेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो मेरे पास है कॉस एक्स इज इक्वल टू 5/13 हो गया, और लिखा है एक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये फोर्थ। तो यहाँ पे बना लेते हैं क्वाड्रेंट्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये थर्ड और ये है फोर्थ। तो अगेन दूसरे कलर से लिख लेते हैं, यहाँ पे होता है ASTC, राइट। तो अब इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्लियरली आ रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और वो आपको दिख रहा है पॉजिटिव ही आ रहा है, और सेक भी पॉजिटिव ही आ रहा है, राइट। अगर आप आपके पास देखिए, आप चाहे तो सेक की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो आप कॉस की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। सेक की आइडेंटिटी किसके साथ होती है, चाहूं तो मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज करके टैन निकाल सकते हो। अदरवाइज मेरे पास कॉस आ गया तो मैं कॉस का यूज करते हुए ये आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो ये यूज कर लीजिए और फिर साइन निकाल लीजिए, चाहे तो सेक वाला यूज कर लीजिए और फिर पहले टैन निकाल लीजिए, है ना। तो आप कोई भी वे से करेंगे तो करेक्ट रहेगा, बस हमें यहाँ ध्यान रखना है हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हमें देखिए, अगर मैं यही आइडेंटिटी यूज कर लेती हूँ वापस से, और आप चाहे तो ये यूज कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे से अप्रोच कर लेते हैं ताकि आपको दूसरा मेथड भी समझ आ जाए। मेथड वही है, आपको कोई भी आइडेंटिटी यूज करने में नंबर नहीं कर सकते, दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये ले लिया, मेरे पास दिया है 13/5 का स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 169/25 माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 169 माइनस 25 यहाँ पे आप करेंगे तो
तो आपके पास यहाँ पे इसको ये देखिए, यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स को आपने यहीं पे रख दिया, ठीक है। 169 माइनस 25 हो जाएगा तो 144 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 144/25। अब यहाँ tan स्क्वायर एक्स है, मुझे चाहिए tan एक्स, तो tan एक्स के लिए आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ये आ जाएगा 12/5, अगेन प्लस माइनस। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ बात हो रही है फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ tan पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ cos और उसका रेसिप्रोकल दैट इज sec पॉजिटिव होता है, तो tan यहाँ नेगेटिव होगा, इसका मतलब tan x इज इक्वल टू -12/5। ये पॉइंट आप जरूर लिखेंगे, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो देयरफॉर tan x इज इक्वल टू -12/5। अब आपके पास tan x आ गया, आपके पास cos है, आप ये आइडेंटिटी यूज करना चाहें तो sin की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आपके पास tan आ गया है, tan आ गया तो मैं cot की वैल्यू निकाल सकती हूँ, cot x क्या हो जाएगा -5/12, cot भी आ गया, tan आ गया, cos आ गया। अब मैं sin निकालना चाहूँ तो मेरे पास हो सकता है sin स्क्वायर x प्लस 5 स्क्वायर इज 25 अपॉन 13 इज 13 स्क्वायर इज 169 इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर x आपके पास कितना आ जाएगा, अगेन 1 माइनस 25 अपॉन 169, तो जो कि यहाँ पे भी अगर आप सॉल्व करेंगे इसे 169 माइनस 25 हो जाएगा, राइट। 169 माइनस 25 144 ही आएगा अपॉन 169, तो 144 कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट बेसिकली, तो इसका आ जाएगा 12/13, अगेन प्लस माइनस। जब आप प्लस माइनस लिख रहे हैं तो आप यहाँ जरूर मेंशन करेंगे कि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो x साइन x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -12/30, राइट। तो हम इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, हमने पांचों पॉइंट्स निकाल लिए है नहीं निकाल लिए। तो देखें, सबसे पहले तो हमने cos x निकाला है, ये रहा हमारे पास cos x 5/3, फिर हमने tan x निकाला -12/5, फिर हमने cot x निकाला -5/12, फिर हमने sin x निकाला -12/13। अब कितने हो गए ये 1 2 3 4। अब देखिए हमारे पास कौन सा रह गया, sin x निकाला, sin x का रेसिप्रोकल नहीं निकाला हमने, तो sin x का रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, वो होता है cosec x, तो cosec x आ जाएगा -13/12। तो हो गई पांचों पांच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, इन टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे देखते हैं। आगे इसमें हमारे पास देखिए 1 से लेके 5 तक आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। पहले वाले में cos x दिया था, नेक्स्ट वाले में sin x की वैल्यू दी है 3/5 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो वहां सिर्फ sin ही पॉजिटिव होता है, तो sin और cosec ही पॉजिटिव होंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको नेगेटिव लेनी है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में आपके पास cot x दिया है, cot x इज इक्वल टू 3/4 वेयर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट दिया है, तो अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो उनके अलावा बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होगी। और फिफ्थ क्वेश्चन में tan x की वैल्यू दी है -5/12 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो अगेन x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, वहां तो साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन और cosec पॉजिटिव होंगे, अब बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होगी। आपको इसी पॉइंट का अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। सो बढ़े आगे हम देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास है, 6th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, हमें बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आपके पास कुछ डिग्रीज में दिए होंगे, कुछ रेडियंस में क्वेश्चन होंगे, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक बेसिक सी चीज याद रखनी है कि जो साइन एक्स का फंक्शन होता है, मैं यहाँ कलर चेंज कर देती हूँ पॉइंटर का ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। हमें पता है जो साइन फंक्शन होता है वो एक्चुअली वो 2π के बाद क्या होना लग जाता है, रिपीट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो 2π उसका पीरियड होता है बेसिकली। साइन का ग्राफ भी अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था, अगर साइन एक्स का भी आप ग्राफ देखेंगे, अगर इस तरीके से हम बात करते हैं, यहाँ पे जब बनाते हैं हम ग्राफ, तो ये 0 होता है, ये वाला पॉइंट आपके पास देखिए 0 पे 0, यहाँ π/2 पे 90 होता है, ये आपका पाई होता है, फिर ये -3π/2 पे फिर से -1 पहुंच जाता है ग्राफ, और फिर 2π होता है। तो आप 2π के बाद देखेंगे, देखिए फिर से ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 2π इसकी क्या है, इसका पीरियड है, या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा इंटरवल है 0 से 2π के बाद 2π पे ये रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, राइट, एवरी 2π इंटरवल पे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम इस जो भी वैल्यू हमें पास दी होगी साइन की, उसको हम 2π के टर्म्स में ब्रेक कर पाए, ठीक है। अब आप यहाँ पे 2π मीन्स ये तो रेडियन में लिख दिया मैंने,
डिग्रीज में 360 डिग्रीज होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए साइन मुझे 2 पाई के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकती हूँ, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको ना 360 से डिवाइड कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा और रिमाइंडर मिल जाएगा आपको, और आपका क्वेश्चन वहीं का वहीं सॉल्व हो जाएगा। जो आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 2 इंटू 360 प्लस 45 उसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो देखिए ये क्या बन गया, 2 इंटू 360 बन रहा है मेरा, ठीक है। 2 इंटू 360 बन रहा है प्लस 45 डिग्री करेंगे तो मेरे पास 765 डिग्रीज बन के आ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि 360 इंटू 2 करेंगे तो 720 और 720 पे 45 ऐड करेंगे तो 765 बन जाएगा, करेक्ट। तो ये देखिए ये 2 टाइम्स 2 पाई बन गया ना, ये 2 पाई तो है, 2 पाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, जब मैं बोलती हूँ साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई का मल्टीपल आ रहा है आपके पास, दैट इज 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, यहाँ देखिए ये होता है हमारा 0, ये होता है हमारा क्या 90, अभी मैं डिग्रीज में बात कर रही हूँ, या π/2, चलिए यहाँ पे वो भी लिख देते हैं π/2 या 90। यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 180, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं पाई। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है 270, जिसे हम इवन क्या बोलते हैं 3π/2, और लास्ट यहाँ पे हमारे पास 2 पाई वापस आ जाता है, जिसको इवन हम 360 कहते हैं, ठीक है। तो 2 पाई प्लस थीटा मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या रह जाता है, साइन थीटा बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा साइन, ये देखिए ये 2 पाई का मल्टीपल ही तो है ना, 360 का मल्टीपल है, 2 टाइम्स 360 प्लस 45। तो आप ये समझ लीजिए ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो बचेगा क्या सिर्फ साइन 45 डिग्री। मीन्स कितना हो गया 45 डिग्री π/4 होता है, तो 45 डिग्रीज मतलब कितना आ जाएगा आपका 1/√2। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हैं आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन देखे कि ऐसा क्या क्वेश्चन आ गया कैसे सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर साइन के टर्म्स में क्वेश्चन है, कॉस के टर्म में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले उसको 2 पाई के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। 2 पाई के मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस। अब देखिए अगर मैं 2 पाई माइनस थीटा वाला केस ले लेती हूँ, 2 पाई माइनस थीटा, तो आपको देखना है 2 पाई माइनस थीटा मतलब नीचे वाला क्वाड्रेंट आएगा फोर्थ में क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन माइनस साइन थीटा लेना पड़ेगा। तो ये चीज का बड़ा ध्यान रखेंगे, आप 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म में ले रहे हैं तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंच रहे हैं और वो साइन उसी फॉर्म में आ जाएगा, 45 डिग्री से कोइंसाइड कर जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आपको इक्वेशन करना है, और साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2, तो हम 1/√2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिया है 7th क्वेश्चन, ये बोला है कोसेक -1410, है ना। तो अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम है ये नेगेटिव साइन आ रहा है। तो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे हम लिखते हैं कोसेक ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये मैंने डिस्कस किया अपनी पहले वीडियोस में आपके साथ। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और इसके अलावा बाकी सारे जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं। दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो जाती है और यहाँ पे पॉजिटिव आता है। नेगेटिव एंगल का मतलब क्या है, मूविंग क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव एंगल होता है। तो यहाँ कोसेक माइनस थीटा को सबसे पहली चीज आप जो कन्वर्ट कर सकते हैं वो लिख सकते हैं माइनस कोसेक थीटा। तो इसको मैं लिख देती हूँ माइनस कोसेक 1410 डिग्री, ठीक है। ये लिख देंगे आप माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब मैंने अभी आपको बताया अगर कोई क्वेश्चन आपके पास साइन में कॉस में है तो आप उसे 2 पाई के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। कोसेक मीन्स आपका साइन के बारे में बात कर रहा है, तो अब हम ट्राई करेंगे इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, 2 पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा की फॉर्म। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कोसेक, नाउ यहाँ पे देखिए 1410 है, तो मैंने आपको क्या बोला सबसे पहले आप ट्राई करिए इसे 360 से डिवाइड करने का। तो जब हम 360 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 4 टाइम्स 360
ठीक है। 4 टाइम्स 360 हमारे पास एक्चुअली 1440 हो जाता है, ठीक है, जो कि इससे बड़ा है। 1440 में से अगर आप देखिए 30 को रिमूव कर देंगे तो बन जाएगा 1410 डिग्रीज, ठीक है। तो मैं -30 डिग्रीज कर दे रही हूँ। तो देखिए मैंने 4 टाइम्स 360 -30 डिग्री कर दिया। तो 4 टाइम्स 360 माइनस 30 डिग्री, इसका मतलब हो गया 4 टाइम्स 2 पाई, है ना। तो 2 पाई माइनस थीटा है यहाँ पे देखिए। तो 2 पाई माइनस थीटा अभी मैंने आपको बताया था, 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई माइनस थीटा मीन्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, ये कोसेक है। तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कोसेक, ये कोसेक था। अब यहाँ देखिए ये माइनस कोसेक 2 पाई माइनस थीटा था, ठीक है। एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, और एक मैंने अभी आपको बताया ना, ये माइनस, देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये लिखा था कोसेक माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, जैसे हमने लिखा। तो वैसे ही अगर मैं आपसे बात करूँ, कोसेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक थीटा। तो माइनस कोसेक थीटा, एक नेगेटिव साइन आपके पास ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, एक अंदर आ जाएगा कोसेक माइनस कोसेक 30 डिग्री। अब देखिए कोसेक 30 अगर आपको वैल्यू सच भी याद नहीं है तो आप साइन 30 की तो वैल्यू याद होगी सबको। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, राइट। तो कोसेक कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स 2। तो यहाँ देखिए माइनस ऑफ -2, तो इसका आंसर आ जाएगा +2। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहाँ नेगेटिव साइन से होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप ये नेगेटिव साइन बाहर लेकर जाइए और इन कन्वर्जन्स के बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले नेगेटिव साइन बाहर लिया, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा। सिर्फ और सिर्फ कॉस के केस में कॉस और सेक, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक का और वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो माइनस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। वो कैसे बनता है मैंने अपने पिछले वीडियोज में आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास अगर साइन का कोई फंक्शन है, साइन कोसेक कॉस और सेक, तो आप हमेशा 2 पाई के मल्टीपल के फॉर्म में उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 पाई के टर्म्स में हमेशा ये जो कोसेक साइन और कॉस के फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये रिपीट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वो उनको 2 पाई का उसका पीरियड कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें रेडियंस के फॉर्म में दिया है, tan 19 पाई/3। तो tan के केस में बेटा जो क्वेश्चन होती है वो पाई के इंटरवल पे रिपीट होती है। तो tan का क्वेश्चन आएगा तो आपको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करने की जरूरत है, ऐसे पाई में। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, इसको तो मैं लिख सकती हूँ, देखिए tan, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए मुझे 19 बनना चाहिए, यहाँ लिख दिया मैंने पाई/3 सपोज, ठीक है। तो यहाँ देखिए मुझे यहाँ 6 3 18 प्लस 1 करूंगी तो 19 आ जाएगा, तो मैं यहाँ 6 पाई लिख देती हूँ। देखिए 6 की मल्टीपल मतलब पाई का मल्टीपल हो गया ना, 6 टाइम्स आ गया, तो पाई प्लस, अब यहाँ पे देखिए जब मैं बोल रही हूँ tan पाई प्लस थीटा फॉर्म बन रही है मेरे पास। tan पाई प्लस थीटा की फॉर्म का मतलब होता है, ये हमारे पास है 0, ये है पाई/2, ये है पाई, और पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, AST, तो ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा tan थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan पाई/3, और पाई/3 तो हमें पता है, पाई/3 मतलब 60 होता है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। आपको ब्रेक इस तरीके से करना है जिससे आपके पास जो नोन वैल्यूज है आपको वो पता चले और वो आ जाए। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आपके एक्सरसाइज में 10 तक क्वेश्चंस हैं, आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन डाउट है, कोई क्वेरी है, तो जरूर पूछिए। आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि किस टाइप से हमें ये क्वेश्चंस को करना है, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और क्या इसके पीछे के कॉन्सेप्ट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल NK क्लासेस बाय कल्पना मैम, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।